ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम सकले विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्मसिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 70 नंबर के श्लोक के माध्यम से चल रही है। इसमें अपने लिए आत्मसिद्धि किसे होती है, कब होती है, इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है। तो यहाँ थोड़ा विस्तार में अपन इस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि आत्मसिद्धि में बाधक अनेक प्रकार के जीव के भाव होते हैं। निमित्त रूप में बाहर के संयोग आदि होते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए और आत्मसिद्धि उन सबको किस रूप में जब जीव जान करके उससे पृथक अपने स्वरूप को जानता मानता है, अनुभवता है, तब सिद्धि होती है। उन बातों को यहाँ विस्तार से ले रहे हैं, क्योंकि जीवन में, मिथ्या दृष्टि के जीवन में विसंगतियाँ बहुत हैं। सम्यक दर्शन का उपाय तो एक ही है, अस्ति रूप में। नास्ति रूप में उसके लिए जितने प्रकार की विसंगतियाँ, उतने प्रकार से उसके त्याग करके उसकी सिद्धि होती है। तो नास्ति में अनेक प्रकार की विसंगतियों पूर्वक स्वरूप की सिद्धि का खुलासा करते हैं शास्त्रों में। तो देखिए यहाँ पर अभी चर्चा अपनी जिन बिंदुओं के माध्यम से चल रही है, अभी बिंदु चलेगा अपना लौकिक अलौकिक जिज्ञासा। ये सब माया जाल है, इनमें प्रीति करने से क्या हित है? ऐसी बात सुनकर कोई ये शंका कर देगा तो साहब ऐसे ही अपने घर बैठे रहे, न देश का काम करे, न चुनाव लड़े, न कुछ करे, ऐसे ही बैठे रहे घर में। ये भिन्न भिन्न रुचियाँ होती हैं। तो कोई ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने का उपदेश दे और वहाँ कोई सोचे कि ऐसे ही अगर सब ब्रह्मचारी बन जाए तो फिर संसार कैसे चले? ऐसे भी शंकाकार होते हैं जिन्हें दुनिया की ज्यादा फिक्र पड़ जाती है। अरे बड़ी बड़ी शुद्ध भावनाएं, बड़े बड़े प्रयत्न कर लेने पर भी कोई बिरला ही धर्म में स्थिर हो पाता है। ये तो संसार है, संसार असार है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब हो जाए ब्रह्मचारी? ऐसे कैसे हो सकता है कि सभी आत्मकल्याण का यत्न कर लें? मान लो कि कदाचित सब ब्रह्मचारी हो जाए और संसार न रहे, मिट जाए तो भला हुआ या बुरा हुआ? अरे सब जीव कहाँ जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। संसारी ना रहे तो क्या हानि है, क्या चिंता है? चिंता करो आत्मकल्याण कीजिए।
देखिए कई प्रकार के जीव होते हैं, उनमें से यहाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार से जीवों की यहाँ जानकारी दी रहा है। एक तो जिनको लौकिक जीवन जीने संबंधी जिज्ञासाएं होती है, लौकिक जीवन की परेशानियां दूर करने की जिज्ञासा होती है। एक जिनको अलौकिक जीवन जीने की जिज्ञासा होती है, तत्संबंधी अलौकिक जीवन प्राप्त करने की विधि आदि के संबंध में उनके प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों प्रकार के जिज्ञासु जीवों की शंका रखी कि जिनको लौकिक रुचि है तो वे जीव कहते भैया धर्म में तो कहते सब संसार माया जाल है, सब असार है, यहाँ कुछ नहीं है। तो कहते भैया अगर ऐसा सब लोग मान लेवें और ऐसे ही अगर तुम्हारे हिसाब से लोग चलने लग जाएं तो फिर इस संसार का क्या होगा, और फिर हम संसार में घर पे बैठे कुछ नहीं करें तो कैसे ये चलेगा, सब देश कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा, धंधा पानी कैसे होगा, ये सब व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। किसकी जिज्ञासा है? जिसको अभी लौकिक जीवन जीने की रुचि है तो उसको ये सब लौकिक चिंता ही जिज्ञासा ही उत्पन्न होती हैं, उसको आत्महित की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती। उसके लिए तो वो सामान्य रूप से डाल देता है कि भैया ठीक है ये धर्म की बातें हैं, पर धर्म सब लोग तो ग्रहण करते नहीं, कोई कोई जीव ग्रहण करते हैं। इसलिए जो है ऐसा जो है ये सबसे पहली जो है जिज्ञासा यहाँ पर रखी है कि जो लौकिक व्यक्ति होते हैं उनको सब लौकिक चिंताएं, लौकिक जिज्ञासाएं, लौकिक कार्यों की बातें पूछते हैं वो। माने हमारे एक मित्र थे, हमारे अनुभव की ये बात है, हमारे एक मित्र थे वकील साहब, तो हम जब वहाँ पर बीना में सुबह सुबह जो है भ्रमण करने के लिए शौच के लिए जा रहे थे तो हमें रास्ते में मिल गए और कहने लगे साहब आपने तो बहुत अच्छा काम किया है साहब, वाकई जो है बहुत बढ़िया आपका जीवन हो गया। तो मैंने कहा भाई तुम भी अपना सकते हो, अगर हमें हमारा जीवन तुम्हें अच्छा लग रहा है तो आप भी इस प्रकार से इस मार्ग में आ सकते हो। कहने लगे साहब पर एक बात बताओ हमें, अगर सब आप जैसे बन जाएंगे तो फिर संसार की क्या व्यवस्था होगी। हमने उनको उत्तर दिया कि जब तक तुम जैसे जीव रहेंगे संसार में तब तक इस संसार की कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। और हमारे जैसे कितने लोग हैं सोचने वाले, और तुम्हारे जैसे कितने लोग हैं, तुम्हारे जैसे तो सब रही जीव है, हमारे जैसे तो कोई बिरले जीव होते। इसलिए हमने कि तुम्हारे जैसे जो संसार की चिंता करने वाले लोग हैं तब तक इस संसार का कुछ नहीं, और भी तो अनंत जीव हैं, इस मार्ग में लगने वाले तो गिने चुने लोग होते हैं। तो मतलब ये है कि ये लौकिक जिनकी रुचि है भी तो उनको ऐसी बातें करते हैं, वो संसार की बात कहेंगे ऐसा है मोक्ष में कारक हो, वो तो सब चले जाएंगे तो फिर इसको क्या हुई है। अरे भाई ऐसा तो होना ही नहीं ना, सबरे चले जाएं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जिनको आत्म कल्याण की रुचि होती है तो वो तो जो है अपने स्वरूप के बारे में ही पूछते हैं कि भैया इस आत्महित के मार्ग में हम कैसे लगें, इसमें हमारे लिए कैसे स्वरूप की सिद्धि आदि हो। तो वो सब अपनी स्वरूप की ही चिंता करते हैं, स्वरूप की ही वास्तव में उनके लिए जिज्ञासा होती है, उस संबंधी विचार करते हैं। तो ये दोनों प्रकार के जिज्ञासु लोग आपको मिलेंगे, एक तो लौकिक जिज्ञासा रहती है और एक अलौकिक माने आत्महित की जिज्ञासा, आत्मकल्याण की जिज्ञासा। इस प्रकार से यहाँ पर उसी का समाधान किया गया कि भैया संसार रहे ना रहे तुम्हें उससे क्या लाभ और क्या हानि। भाई तुम तो अपनी सोचो ना कि तुम्हें अगर सुखी होना है तो तुम कैसे होगे, दुखी हो तो किस कारण से हो। इसलिए वास्तव में ये जो इस प्रकार के लोगों को प्रश्न उठते हैं ये सब अप्रयोजनभूत प्रश्न हैं, और ये वास्तव में देखा जाए तो बुद्धिहीनता के प्रतीक हैं। आगे दिया स्वयं की स्वयं से ही रक्षा संभव है। स्वयं की स्वयं से ही रक्षा। भैया यह सारा अंधेरा है, माया जाल है, यहाँ कुछ भी बात सत्यभूत नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। यहाँ किसे अपना नाम दिखाना चाहते हो? कौन तुम्हारा यहाँ परमेश्वर है जिसके हाथ में तुम्हारा भविष्य निर्भर है?
अन्न को प्रसन्न करने के लिए, अन्न में अपना नाम प्रतिष्ठित रखने के लिए उद्यम करना यह हित की बात नहीं है। जैसे भयानक जंगल में जहाँ सामने तो नदी हो, अगल बगल में पहाड़ों में आग लगी हो, पीछे से 100 शिकारी तलवार, बंदूक, धनुष बाण लिए एक हरण का पीछा कर रहे हों, तो बताओ कि हरण का उस समय व्यवहार में कोई भी रक्षक है? कहाँ जाए वह हरण? आगे गया तो नदी में कूदकर मरेगा, अगल बगल गया तो जंगल में जलती हुई आग में जल मरेगा, और पीछे मुड़ा या वहीं रहे तो बंदूक की गोलियां सहेगा। क्या करे वह हरण? जैसे उस स्थिति में वह हरण आरक्षित है, ऐसे ही इस लोक में आपका कौन सहाय है? हम आप सभी यहाँ असहाय हैं। यहाँ कोई भी रक्षक नहीं है। अपने परिणामों को निर्मल करो तो रक्षा होगी। परिणामों की निर्मलता तब होगी जब मोह ना होगा। क्या कह रहे यहाँ पर? देखो भाई, यहाँ पर व्यवस्था प्रत्येक जीव की स्वयं के द्वारा ही जो कुछ भी हो रहा है अपने लिए ही अपन कर रहे हैं। अपना हित अहित अपन कर सकते हैं, दूसरों का ना कोई हित कर सकते हैं, परमार्थी ना हित कर सकते हैं। तो ये बात जब समझ में आ जाती है और थोड़ा व्यक्ति को तत्व का विचार करे, इस संसार के संबंध में निष्पक्ष होकर सोचे, तो यहाँ चारों तरफ क्या है? चारों तरफ परेशानी के अलावा, दुख के अलावा कहीं कोई सुख नहीं है, शांति नहीं है। सब विध संसारा सारा, या में सुख नहीं। यहाँ सुख की अपने जीवन में देखो, अपन सुख के लिए जितना प्रयत्न करते उतना अपन दुखी होते जाते। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। क्यों? कि अपना प्रयत्न जहाँ सुख है नहीं, जिसमें सुख है नहीं, उसकी तरफ करते। तो ज़्यादातर अपना सारा प्रयत्न बहिर्मुखता वाला है, संयोगों को इकट्ठा करने का है, भोगों को इकट्ठा करने का है, शरीर की सुरक्षा व्यवस्था आदि बनाने का है। शरीर तुम हो नहीं, संयोग तुम्हारे है नहीं, और उनसे आत्मा की कोई सुरक्षा और हित होना नहीं। तो थोड़ा भी व्यक्ति अगर बुद्धिमान हो तो वो सत्य की खोज किए बगैर रह नहीं सकता। और फिर उसके लिए एकमात्र अपना आत्मा जो शाश्वत है, अनादि अनंत है, जिसको भूल करके ये जीव पर में मूर्छित होकर के परेशान हो रहा है, हैरान हो रहा है, तो उसके आश्रय को लिए बिना उसके लिए और कोई स्थान दुनिया में दिखाई नहीं देता है सुरक्षा का। तो जो है वास्तव में प्रत्येक जीव की सुरक्षा स्वयं से ही, स्वयं के आश्रय से हो सकती है। बाहर में कहीं कोई सुरक्षा देने वाला, सुख देने वाला नहीं है, और दुखी भी कोई दूसरा नहीं कर रहा है। अपन अपने ही अज्ञान से, अपने ही मोह राग द्वेष के भावों से परेशान है। तो ये जब समझ में आ जाता है तो व्यक्ति फिर वास्तव में अपने सच्चे आत्महित के मार्ग में ईमानदारी से लगता है। और जब ईमानदारी से आत्महित के मार्ग में लगता है तो उसके लिए स्वयं ही आत्मा के आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद, निस्संगता, निर्भयता, निराकुलता, सब आत्मा का जो स्वाभाविक दशा है वो प्रकट होती है। और उसमें फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। स्वयं ही उसका भोग करते हुए फिर उसकी पूर्णता में ही उसके लिए पूर्ण सुख और शांति भाषित होती है। इसलिए जब तक वो अपने पूर्ण स्वास्थ्य दशा को प्राप्त नहीं होता, तब तक वो ईमानदारी से अपनी स्वरूप की आराधना में ही लगता है। बाहर के काम तो निचली भूमिका में आपतित मजबूरी जन है, उन कार्यों को करते हुए भी उनमें मूर्छित नहीं होता, उनमें अनासक्त होकर के करके निपटा करके और अपना एक आत्महित का कार्य ही मुख्य रूप से करता है। तो ये जो है आत्माराधकों की इस प्रकार की चर्या होती है, इस प्रकार का सोच होता है, चिंतन होता है, जीवन होता है। वो प्रत्येक जीव के लिए प्रेरणादायक है, जिनको अपना हित करना है। तो यहाँ पर स्वयं की स्वयं से ही रक्षा संभव है, इसके अलावा और कोई व्यवस्था इस दुनिया में है नहीं। अब ज्ञानातिरिक्त अन्य आशयों में अशांति मिलती है। नहीं, अच्छी आएगी तो अच्छी आएगी, बुरी आएगी तो बुरी आएगी। काय में से आएगी? कहाँ से आएगी? अपने द्रव्य में से आएगी। तो वो द्रव्य में से
अपने लिए जो पर्याय आती हैं, दो प्रकार की आती हैं, एक तो पराश्रित पर्याय और एक स्वाश्रित पर्याय। तो पराश्रित पर्याय जितनी भी हैं वो सब मोहपूर्वक पराश्रय लेने से आती हैं। जितनी भी विकारी पर्याय हैं उसको लाने वाला कौन है? वो अज्ञानी जीव स्वयं है, कोई भगवान या कोई आती ही नहीं, लाता है वो स्वयं। अच्छा तो अच्छा चलो, क्रमबद्ध है तो तुम संसार के काम क्यों करते जब क्रमबद्ध सब पर्याय हैं? तो ये काम, ये पे विश्वास नहीं है तुम्हें कि सब काम जो होना है अपने आप होंगे? वहाँ के काम अपन क्यों करते हैं? शादी क्यों करते हैं? दुकान क्यों चलाते हैं? रोटी क्यों बनाते हैं? रोटी क्यों खा नहीं, वो कच सब लगा लो वो तो टोटल। जब तुम्हारे लिए ये पता पड़ गया कि सब क्रमबद्ध है तो सब जगह तुम लगाते इसको कि धर्म के क्षेत्र में क्रमबद्ध और संसार के क्षेत्र में बुद्धिमान। अरे भाई दोनों तरफ से अगर पूछ लो तो तुम्हारा कल्याण, सब तरफ से मध्यस्थ हो जाओ तो ज्ञाता रहोगे, कुछ नहीं करोगे। और यही धर्म है, कुछ नहीं करना ही आत्मा का स्वभाव है, ज्ञाता रहना, निर्विकल्प रहना। अब जब सब तरफ से तुम्हें क्रमबद्ध विश्वास आ गया तो विकल्प खत्म। अब कहीं का तुम्हें करने का सोचने का काम ही नहीं, और उसको करने का सोचने का काम खत्म तो आपका सहज ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुलपना प्रकट हो जाएगा। यही तो धर्म है। तो सब तरफ लगाओ, तो संसार के क्षेत्र में भी लगाओ। तो संसार के क्षेत्र में तो तुम चतुराई बता रहे, काम नहीं होता है तो हम कर रहे हैं, हम नहीं ऐसा कर लो, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा, सब सोच रहे। और धर्म के क्षेत्र में क्रमबद्ध लगा लिया। ये स्वच्छंदाचारपना है। ये जो है क्या है? ऐसा व्यक्ति जो है संसार का पात्र रहता है, इसको तत्व का ज्ञान नहीं है। तो ये जो है इस प्रकार से क्रमबद्ध पर्याय वाला अपने ज्ञान स्वभाव में बैठ करके स्वरूप आराधना करता है, सब करता धरता पने के कर्तृत्व के भाव छोड़ देता है, उसका नाम क्रमबद्ध का विश्वास है। और संसार के कामों में तो तेरी बुद्धि से सब काम हो रहा है और धर्म के क्षेत्र में क्रमबद्ध लग गई। तो इसका मतलब तूने क्रमबद्ध को माना ही नहीं है, मनमाने तरीके से तूने धर्म के स्वरूप को, आचार्यों के अभिप्राय को, वचनों को निकाला और तूने मोह का ही पोषण किया, उससे तूने उससे प्रयोजन की सिद्धि तो की नहीं। इसलिए ये शंका सबके जीवन माने ऐसी समस्याएं ज़्यादातर लोगों के जीवन में चलती हैं, अथवा भ्रमित होते हैं। एक तरफ क्रमबद्ध लगा देते हैं और एक तरफ सारे काम खुद अपनी बुद्धि से करते रहते हैं। और क्या होता है उससे खुद ठगाए जाते हैं। अगर क्रमबद्ध लगाना है तो सब तरफ लगा, धर्म के संसार के क्षेत्र में भी लगा कि भैया हम नहीं करता था, जो होना होगा जब हो जाएगा। तो क्या है कि ये सब चालाकी है, छल है, अपने आप को ठगना है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय को समझने वाला तो ज्ञाता हो जाता है, सब कर्तृत्व छोड़ देता है और वो सहज अपनी स्वरूप की आराधना सहज चलती उसकी। ये स्वभाव है। भगवान है, अरहंत सिद्ध भगवान ज्ञाता दृष्टा है, अभी कुछ नहीं, उनके लिए सब जो कुछ भी सब उनके ज्ञान में झलक रहा है। ऐसा जब अपन क्रमबद्ध को समझ लेंगे, वस्तु स्वतंत्रता को समझ लेंगे तो सब कर्तृत्व छोड़ करके ज्ञातृत्व दशा प्रकट हो जाएगी और वही धर्म है। इसलिए ये बात अपन को समझना चाहिए कि जब तक ये जीव अपने ज्ञान के अतिरिक्त अन्य अभिप्रायों को अपने जीवन में रख करके जीता है तो जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है आगे के इसमें इस पॉइंट में दिया गया, स्वरूप के आश्रय हुए बिना, ज्ञान स्वभाव में बैठे बिना क्रमबद्ध का निर्णय तुम्हारा सही नहीं होता, लागू नहीं होता, सब तुम्हारी मिथ्या कल्पना है उसमें। तो ये उसका इसी का समाधान कि ज्ञान के अतिरिक्त अन्य अभिप्राय रख करके जीना वो सब अशांति दुख का कारण है, उसका खुलासा इसमें दिया है। देखिए, अपनी शांति चाहते हो तो अपना काम भीतर में बना लो, घर में बसते हुए भी सच्चा प्रकाश अपने उपयोग में लाओ। इस अमूर्त आत्मा का एक अणु भी कुछ नहीं है, कोई भी जीव मेरा कुछ नहीं है। ऐसी विशुद्ध एकत्व भावना जगे तो अपना पुरुषार्थ अपने को शरण होगा, अन्यथा बहुत दुर्गतियों में भटकना पड़ेगा।
करनी पड़ेगी। कोई अपने को मानता हो कि मैं इस नगर में एक पोजीशन वाला हूँ, तो क्या उसे अपनी पोजीशन रखने के लिए दूसरों के अधीन ना होना पड़ेगा? जो सोचता हो कि मैं धनवान हूँ, तो क्या वह धन की वृद्धि के लिए यत्नशील ना रहेगा? और कोई यह जाने यह मैं आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, तो क्या वह इस ज्ञानानंद स्वरूप की उपासना में ना लगेगा? ऐसे ही जो पुरुष अपने को इस रूप समझते हैं कि मैं काला हूँ, सांवला हूँ, मोटा हूँ, दुबला हूँ, और इस अभिप्राय पर यह समझता है कि मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, गरीब हूँ, धनी हूँ, ऐसा पुरुष अपने आप में बसे हुए ज्ञानमय चैतन्य प्रभु का दर्शन नहीं कर सकता है, जिसमें अकुल शांति और आनंद भरा हुआ है। तो अपने स्वरूप का यानी अपने को ज्ञाता दृष्टा न जान करके, शांत निराकुल न जान करके, न मान करके, न उसका अनुभव करके, जो कुछ भी मानोगे जानोगे, रात दिन उन्हीं की व्यवस्थाओं में लगे रहोगे। अपने को दुकानदार, अपने को पैसे वाला, अपने को इज्जत वाला, अपने को घर का मुखिया, अपने लिए माँ, अपने लिए बाप, अपने लिए पत्नी, अपने लिए पति, सारी समस्याएं तुम्हारे लिए जो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव ना करके, और बाहर में जितने भी तुम्हारे विकल्प हैं वो सब तुम्हें संसार को बढ़ाने वाले हैं, अशांति पैदा करने वाले हैं, राग द्वेष की जनक हैं। ये बात प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव से समझ सकता है। जहाँ उसने जिसमें उसका अपनापन है, स्वामित्व है, करते थे, तो रात दिन उसी में लगा रहेगा। अपने को पोजीशन वाला, पैसे वाला, तो पैसे बढ़ाने में लगे रहो, क्योंकि पैसे से इज्जत है, तो रात दिन पागलपन में लगा रहे हो। पैसे पैसे पैसे, हाय पैसे, हाय पैसे। खाना पीना भी उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा, अच्छे से खा भी नहीं सकता वो, क्योंकि खर्च पैसे होते हैं। दूसरों के साथ सदव्यवहार भी नहीं कर सकते, क्योंकि पैसे खर्च होंगे। तो एकमात्र उसको एक ही धुन रहती है, जैसे बने तैसे ही बस इस कचरे को इकट्ठा करते रहो, इसी से हमारा सुरक्षा है। और वो सुरक्षा मुरक्षा कुछ नहीं है, पाप का बंध हो करके, और ऐसी दशा आ जाती है कि बोल भी नहीं पाओगे, कुछ कर भी नहीं पाओगे, पड़े पड़े देखते रहोगे, और जिसका जो होना है वो होगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ जीव को अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी अभिप्राय, आशा है, अन्य किसी प्रकार का अपने को अनुभव करता है, उसकी संसार में दुर्दशा चलती है। रात दिन अशांति के अलावा उसके जीवन में कुछ नहीं मिलता, एकमात्र संकल्प विकल्प, आकुलता आकुलता आकुलता। तो ये अपन प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ये तो आचार्यों ने, ज्ञानियों ने अपना अनुभव करके, और अनंत ज्ञानियों के अनुभव से, वस्तु स्वरूप के आधार से ये बात लिखी है। अब ये जिसकी समझ में आती है तो उसकी सारी मिथ्या भ्रांति दूर करके अपने स्वरूप आराधना के अलावा उसको कुछ नहीं लिखता है। बाहर में कदाचित अस्थिरता जन कोई कार्य करता है तो मजबूरी जन, नौकरी जैसे दृष्टांत दिया टोडामल जी ने, कि जैसे गुमास्ता, अभी उसकी पूंजी नहीं है तो उसके लिए नौकरी करना है, तो अभी जब तक पूर्ण वितराग दशा की पूंजी अपने प्रकट नहीं हुई, तो अब अपने लिए बाहर में अगर अस्थिरता जन जुड़ना पड़ता है, तो एकमात्र जैसे नौकर काम करता है मालिक का, ऐसे कर्म के उदय के कसाय के कार्य ये ज्ञानियों के क्या है, नौकरों जैसे है, आपतित हैं, गले पड़ी बजाय सरी है। निचली भूमिका में अभी उस भूमिका में वो विकल्प आते हैं, तो उन विकल्पों के कार्यों में लगकर विवेक पूर्वक वेद विज्ञान रखता है कि भैया जी अपना काम नहीं है, अपना काम तो शांत रहना है, ज्ञाता दृष्टा रहना है। ये जितने विकल्प हैं सब आश्रव भाव है, और आश्रव दुख कार्य घनेरे बुद्धिवंत निर्वेरे। ज्ञानी तो से निर्वृत्ति करता है, उसको बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करता है कि जिससे विकल्प बढ़े। ऐसे और आरंभ सारंभ के कार्य, ऐसी योजनाएं, ऐसे जो है संकल्प करता जाएगा जिससे और संकल्प विकल्प बढ़ते जाए। ये तो मूढ़ों का काम है। इसलिए यहाँ पर कहते भैया ज्ञान के अतिरिक्त जो कुछ भी तुम्हारे आशय पूर्वक की प्रवृत्ति है वो सब अशांति का कारण है, संसार का हेतु है, ऐसा जानना। और अपना आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, जो उसकी आराधना करता है उसके लिए जीवन में सारी अशांति, सारी परेशानी मिटती है। अब आत्मा की भनक किसे पड़ती है, झलक किसे आती है, अब उसका स्पष्टीकरण। जो पुरुष
अपने आत्मा को इस शरीर के साथ अभेद रूप नहीं करता है, एक नहीं मानता है, वह पुरुष केवल ज्ञान मात्र अपने स्वरूप को निरख सकता है। यह कुछ कठिन दृष्टि नहीं है, यह कुछ कठिन नहीं है, दृष्टि जाने की बात है। एक बार राजा घोड़े पर चढ़ा हुआ कहीं जा रहा था। रास्ते में मिला दीवान का घर। वह बड़ी विवेक और ज्ञान की बात करता था। राजा के मन में मिला दीवान का घर। वह बड़ी विवेक और ज्ञान की बात करता था। राजा के रास्ते में मिला दीवान का घर। हाँ, रास्ते में मिला दीवान घर। वह बड़ी विवेक और ज्ञान की बात करता था। राजा के मन में कुछ ऐसा आया कि मैं इस दीवान से कुछ धर्म चर्चा की बात छेड़ूं। राजा ने कहा, दीवान जी, हमें तुम आत्मा और परमात्मा दिखाओ। तो दीवान ने कहा कि आप बैठो, एक आध घंटे का समय दो, तब सुन लीजिए। तो राजा बोला कि मुझे आध घंटे का समय कहाँ है, तुम 5 मिनट में बता सकते हो तो बताओ। तो दीवान बोला कि हमारा कसूर माफ कर दो, हम 5 मिनट में नहीं, 1 ही मिनट में तुम्हें आत्मा और परमात्मा बता सकते हैं। राजा बोला, हाँ आप। सो दीवान ने क्या किया कि राजा के हाथ से कोड़ा छीना और 2-4 कोड़े राजा के जमा दिए। राजा कहता है कि अरे रे भगवान। तो राजा कहता है कि अरे रे भगवान। तो दीवान कहता है कि जिससे तुम अरे रे कह रहे हो वह तो है आत्मा, और जिसे भगवान कह रहे हो वह है परमात्मा। आया समझ में कछु? तो राजा बोला, हाँ आ गया समझ में। तो जब तुक का पड़ता है तो सब समझ में आ जाता है। आराम में, मौज में, सुख में रहते हुए, विषयों के साधन मिलते हुए में धर्म की बात तनिक देर में समझ में आती है। नहीं, इसमें तो समझ में आती नहीं है। जब यहाँ से हटे तब समझ में आती। अब यहाँ जो है जैसे को तैसा। भाई राजा जो है 1 मिनट में, 5 मिनट में जो है आत्मा परमात्मा के स्वरूप को समझना चाहता है। तो उसने कहा इसको तो तरीका समझाने का ऐसे तो है नहीं कि जिसमें आत्मा परमात्मा का स्वरूप बताया जाए। इसको तो दूसरे तरीके से समझा सकते हैं। तो उसने दूसरा तरीका अपनाया कि हमें क्षमा करो, 1 मिनट में हम 5 मिनट में नहीं, तुम्हें 1 मिनट में समझाते हैं अभी आत्मा परमात्मा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम माफ़ है तुम्हारे लिए जो कुछ भी करोगे 1 मिनट। और उसने लिया, पकड़ा कोड़ा और 4 से लगाया जम के, और वो चिल्लाने लगा, मर गए अरे भगवान भगवान बचाओ। अब कौन चिल्ला रहा है? ये आत्मा चिल्ला रहा है। किसके लिए चिल्ला रहा है? परमात्मा के लिए। तो यही आत्मा जिसको तुम याद कर रहे हो वो परमात्मा, वो सुखी है, और जो चिल्ला रहा है वो आत्मा है। ऐसे ही जो अंदर में 24 घंटे संकल्प विकल्प कर रहा है वही क्या है? बहिरात्मा। आत्मा तो है पर कौन सा आत्मा है? बहिरात्मा, मिथ्या दृष्टि। और अंतर में जब तुम्हें अपनी आत्मा की याद आवे और आत्मा के तुम्हारे अंदर में देखो, उसका आश्रय करो, तो अंदर में धर्मात्मा बन जाओगे और उसी में लीन हो जाओगे, तो आनंद में होकर के परमात्मा दशा आ जाएगी। तो अगर थोड़ा भी व्यक्ति विवेक लगाए तो उसके लिए वास्तव में क्या है, इस संसार के दुखों से अपने को पृथक ज्ञान स्वरूप देखे तो आत्मा की झलक उसको मिले, क्योंकि वो स्वयं आत्मा है। आज तक उसने अपने स्वरूप की तरफ देखा ही नहीं, बाहर में लगा रहा रात दिन। तो इस प्रकार से आत्मा का ज्ञान, जिसको संसार के दुखों से विकल्पों से परे अंदर में अपने ज्ञान स्वरूप को देखता है, उसी को आत्मा के दर्शन होते हैं। रागियों का संकट में धर्म की ओर ख्याल। लोक में जो है माने जो मोही जीव हैं उनको संकट में भगवान की याद आती है, हे भगवान हे भगवान। तो उसको संकट दे करके वो भगवान की याद दिलाई कि ये है परमात्मा, देखो। भैया यहाँ धर्म करने की इच्छा ही कहाँ होती है? संकट हो, कष्ट हो, तब धर्म की भावना होती है। बिरले ही ज्ञानी विवेकी पुरुष होते हैं ऐसे जो कि सुख सामग्री की स्थिति में भी धर्म का बड़ा ध्यान रखते हैं। अन्यथा तो ये सब कष्ट ही समझते हैं अच्छे मार्ग में चलने को। गुरुजी ने एक कथा सुनाई थी कुंडली की। राजा कहीं जा रहा था बाजार में, कहीं कुंडली की लड़की बैठी थी। तो
राजा के मन में आया कि इस लड़की के संग शादी करनी चाहिए। राजा ने भेजे 2-4 मंत्री, अफसर आदि कुंजी के घर। कुंजी से उसकी लड़की के लिए कहा कि राजा शादी करना चाहता है। तो उसने कहा, कहाँ से आए? अड़बों के भड़वे, अड़बों के भड़वे। हम जान पहचान सलाम कई गालियाँ सुनाई। दूसरी बार भी राजा मैंने ज्यादातर कूंजड़े जो है भड़ुगे मड़ुगे की गाली देते हैं, बोल देंगे कूंजड़े मूंजड़े दूसरी बार भी राजा ने सिपाहियों को भेजा। तो फिर उसने गालियाँ सुनाई। एक बार एक छोटा सिपाही राजा के पास गया, बोला, महाराज क्यों चिंता करते हो? तो राजा ने सारी कहानी सुनाई। सिपाही बोला, यह कौन सी बड़ी बात है, हम शादी करवाएंगे। सिपाही ने जाकर उस कुंजी को घसीटा पीटा। कुंजी हाथ जोड़कर कहती है कि अरे भड़वे, बात तो बताओ, अरे भड़वे बात तो बताओ। तो सिपाही ने कहा, तुझे अपनी लड़की की शादी राजा के साथ करनी है। तो वह कुंजी कहती है कि पहले इस तरह से क्यों किसी भड़वे ने न समझाया। तो ये जगत के भी लौकिक सुखी होकर भी शांति समझने में नहीं है। इनके तो जब कोई संकट सिर पर आता है, कभी छोड़ा ख्याल आता है कि धर्म करना चाहिए। क्या है, ठोकाई बिना मानते क्या है यहाँ पर ये कह रहे, देखो सुख में सुमरण तो कोई बिरले करते हैं, जिनको आत्मबोध हो गया उनके पुण्य का उदय रहता है, पाप का उदय क्षीण होता है। साथ ही साथ पुण्य के उदय में भी उनको पुण्य के भोग में नहीं लगते, वो अपने स्वरूप आराधना में लगते। तो कहते भैया यहाँ धर्म की आराधना तो करने वाले कोई बिरले ही होते, ज़्यादातर लोग तो पाप के उदय में भगवान को याद करते हैं, धर्म को याद करते हैं। तो यहाँ संसार में जब तक विषय भोगों की सामग्री मिल रही है, अनुकूलताएं मिल रही हैं, बढ़िया मौज मस्ती भोग रहे, काहे के लाने धर्म करें? धर्म तो वे करें जो परेशान हो गए, हम तो आनंद में हैं। दुखी लोग धर्म करें तो वे संसार के भोग पुण्य के उदय को क्या मानते हैं? सुख, उसमें तो कोई दुख है ही नहीं। तो ये जो है यहाँ कह रहे कि भैया तेरे लिए पुण्योदय संसार में एक साथ तो रहता नहीं, पाप का उदय बदल, तो पुण्य पाप के उदय बदलते ही रहते। इसलिए जब व्यक्ति के ऊपर विशेष पाप का उदय आता है तो उसको थोड़ा उसको सोचने का अवसर आता है। पुण्य के उदय में व्यक्ति रागी मोही जीव मूर्छित रहते हैं, विषय भोगों में उनको टाइम ही नहीं है। कहते हमारे पास, जैसे राजा ने पुण्य का उदय था तो कहते हमारे पास टाइम ही नहीं है। मंत्री ने कहा कि भैया समझने के लिए थोड़ा टाइम दो, हमारे पास टाइम कहाँ है? तो कह रहे हम अच्छा तुम्हें थोड़े में समझना, जल्दी हम समझा दे रहे तुम्हें, आत्मा परमात्मा। तो जब पाप का उदय उनको ला करके और कोड़े लगाए तो उनको समझ में आ गया। ऐसे ही संसार में जीवों को जब तक वास्तव में थोड़ा पाप के उदय में, वैसे तो सामान्य रूप से कोई भी जीव सोच सकता है, जीव में ज्ञान है, निर्णय कर सकता है, पर अधिकांशता लोग में यहाँ देखते हैं अपन, ये देखो भोग भूमि में कोई धर्म के लिए विशेष उत्थान करने की व्यवस्था नहीं, स्वर्ग में भी नहीं है, और तीव्र पाप के उदय में भी धर्म की व्यवस्था विशेष नहीं है ना। कोई बिरले जीव हैं कि उसमें से थोड़ा बहुत अपनी श्रद्धा धर्म के प्रति पूर्व संस्कार वसात लगा ले, अन्यथा तो पुण्य के उदय में भी जीव उसमें रचे पचे रहते हैं, पाप के उदय में भी रात दिन उसी में आर्द्रोध ध्यान करते रहते हैं, उनको अवसर ही नहीं है। जो मध्यम स्थिति वाले हैं, न तीव्र जिनके पाप का उदय है न पुण्य का उदय है, ऐसे जीवों को ये मनुष्य पर्याय ही मुख्य है। तीव्र पुण्य के उदय वाले स्वर्ग चले जाते हैं, तीव्र पाप के उदय वाले नरक चले जाते हैं। तो यहाँ जो मध्यम स्थिति वाले लोग हैं, न तीव्र पाप का उदय न पुण्य को भाव, उससे मनुष्य पर्याय मिलती है। और इसमें व्यक्ति यदि वेद विज्ञान करके सोच करके अपनी आत्माराधना के मार्ग में लगे तो लग सकता है। इसलिए कहते भैया रागियों को तो कहते हैं, मोहियों को तो धर्म की याद आती नहीं है। जब उनके थोड़े पाप का उदय हो, संकट आवे, तो कदाचित थोड़े बहुत विचार उनके जागृत होने की स्थिति बनती। अब ना मैं को मैं मानने की दुर्बुद्धि, क्या अर्थ हुआ? पहले अर्थ समझो उसको, ना मैं को मैं मानने की दुर्बुद्धि। जो अपना
जो अपन नहीं है उसको अपने रूप मानने की दुर्बुद्धि, ये मिथ्या दृष्टि है। तब उसका खुलासा करते। इतना व्यायाम हुए है इस शरीर के साथ प्राणी, मुक्त प्राणी का, कि यह शरीर से भिन्न अपने आप के स्वरूप को समझता ही नहीं है। किसको मैं बोल रहा है? यह बहिरात्मा पुरुष, इसे अंतर की दृष्टि तो है ही नहीं। किसको मैं कह रहा है? यह कल्पनाओं की उत्पत्ति का जो स्रोत है उसकी तो खबर नहीं है, और जो इसकी प्रतीति में और दृष्टि में आ रहा है उसके कल्पना होती नहीं। तो कौन बोल रहा है कि मैं आया, मैं आऊंगा, यह मैं हूँ? कोई आधार नहीं है, सब माया रूप है। शरीर को भी वह मैं नहीं कहता, आत्मा को भी मैं नहीं कहता। शरीर शरीर है ऐसा जानकर वह मैं नहीं बोल रहा है। इस शरीर को और आत्मा को एक में भी रखकर फिर वह बोलता है कि यह मैं हूँ, यह मैं आया, ऐसा मैं चिल्लाता हूँ। इसका क्या परिणाम है? कष्ट ही कष्ट है। देखो यहाँ दो प्रकार की परिस्थिति पहले रख करके तीसरे प्रकार की परिस्थिति खड़ी की है। एक तो शुद्ध आत्मा लो तो उसमें भी बोलने का, विकल्प करने का कोई स्वभाव नहीं है आत्मा का। ना तो आत्मा मैं बोलता है, ना किसी प्रकार से विकल्प करता है, और ना शरीर आदि अजीब पदार्थ बोलते हैं, ना उनमें विकल्प होते हैं। दोनों की संयुक्त अवस्था जब हो जाती है तो फिर संयोगी अवस्था में मोह के कारण से जीव मैं करता फिरता है। असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्र बुद्धि करके और फिर कहता है ये मैं हूँ, देह जीव को एक गिने। तो ये जो मैं है, जो तू है नहीं, अब उसमें तेरा मैं पना चल रहा है। तो जितने भी फिर मैं और मेरा, जो असमान जाति द्रव्य पर्याय में मैं पना कर लिया, तो अब उससे संबंधित जितने भी तेरे संबंध हैं, नाते रिश्ते हैं, उन सब में मेरा पना। मेरे माता, मेरे पिता, मेरा देश, मेरे बच्चे, मेरे रुपया, मेरे पैसे, मेरी बीमारी, मेरे शत्रु, सब कुछ अब उससे संबंधित जो एकत्व और ममत्व संबंधी अथवा इष्ट अनिष्ट संबंधी प्रक्रियाएं हैं, वे सब तेरे से संबंधित हो गई। शरीर के प्रतिकूल हैं वे तेरे शत्रु, वे तेरे दुश्मन। शरीर के अनुकूल हैं तेरे विषय कसायों के पोषण करने वाले, वे तेरे मित्र। उस शरीर की व्यवस्थाओं में जो तेरे लिए बाहर के निमित्त बनते हैं, वे सब तेरे। अब रात दिन कल्पना करते रहो जिसका कोई अंत नहीं है। अशोक भाई क्या कह रहे? काय में ये मिली जुली सरकार की कल्पना है मैं की। ना तो आत्मा मैं कर सकता है, ना शरीर आदि मैं कर सकते। जब असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्र बुद्धि कर ली जाती है तो ये सब मोह के भाव पैदा होते हैं, उनमें ये कल्पनाएं चलती हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि भैया जब तक तू अपने असली, यहाँ कह रहे, इसके पहले बताया इन्होंने कि देखो भाई कि किसको मैं बोल रहा है, यह बहिरात्मा पुरुष है, इसे अंतर की दृष्टि तो है नहीं। किसको मैं कह रहा है? यह कल्पनाओं की उत्पत्ति का जो स्रोत है उसकी तो खबर नहीं है। क्या कहा? कल्पनाओं की उत्पत्ति का जो स्रोत है उसकी तो खबर नहीं है। कल्पनाओं की उत्पत्ति का स्रोत कौन है? मोह नहीं। आत्मा तरंगें कहाँ उठती हैं? जिस आत्मा में उठती हैं उस आत्मा की तरफ तो इसका लक्ष्य नहीं। तो ये जो है कहते हैं कि उसको उत्पत्ति के स्रोत की तरफ तो क्या है, इसे अंतर की दृष्टि तो है नहीं। किसको मैं कह रहा है? यह कल्पनाओं की उत्पत्ति का जो स्रोत है उसकी तो खबर नहीं है, और जो इसकी प्रतीति में और दृष्टि में आ रहा है उसकी कल्पना होती नहीं है। माने जो संयोग शरीर आदि बाहर के रुपया पैसा, उनमें कहते हैं क्या, उनमें कल्पनाएं होती नहीं है, होती नहीं है। तो कौन बोल रहा है कि मैं आया, मैं आऊँगा, मैं हूँ? कोई कहते हैं उसका कोई आधार इसको दिखता नहीं है, आधार में ये कल्पना है। हाँ, तो कहते हैं ये सब माया जाल मान लेता है, भैया ये सब माया है,
सब माया रूप है। शरीर भी वह मैं नहीं कहता, आत्मा भी मैं नहीं कहता। शरीर है ऐसा जानकर वह मैं नहीं बोल रहा है। इस शरीर को और आत्मा को एक मेघ में रखकर फिर वह बोलता है वह मैं हूँ। यह मैं आया, मैं ऐसा मैं चिल्लाता है। मोही मिथ्या दृष्टि जीव ही ऐसे दंभ करता रहता है बाहर में। उसका क्या परिणाम है? तो कहते कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है, आकुलता ही आकुलता है। एक क्षण की चैन नहीं है ऐसे जीवों में। आ रहा समझ में किसी की? क्या आ रहा? क्या? तू ही चेतन चिदानंद चिद रूप है, तुझको देना दिखाई तो मैं क्या करूं। धर के बकरे का तन हरदम मैं करे, धर के बकरे का तन हरदम मैं करे, फिर गर्दन कटाए तो मैं क्या करूं। अब ये बाहर में शरीर आदि को धारण करके मैं ये सब अज्ञान दशा में जीव इस प्रकार के मोह के भावों से रात दिन संकल्प विकल्प करता रहता है। पैर मुक्ता में रात दिन जीता है पागलपन में, और अंत में जब मौत दिखती है तो फिर होश उड़ जाते हैं। अब क्या करें, अब कहाँ जाए, अब क्या होगा। तो या तो बेहोश हो जाता है या चीखते तल्ला अति संकलेश भावते मरियो, या फिर बहुत ज्यादा संकलेशित होकर के मरता है। ये प्रैक्टिकली अनुभव हैं ज्ञानियों के। अज्ञानी को तो अभी विचार ही नहीं है, सोचते ही नहीं है मौत के संबंध में। वो तो जब सामने दिखती है तब उसके होश उड़ते हैं। अगर आप पहले से सोचने लगे तो फिर काहे कोई परेशानी आवे, काहे को दुख हुए। हाँ, जो सुमरण करे तो काहे को दुख हुए। अगर पहले से भेद विज्ञान करे तो समस्या काहे के लिए आए। अब अंतिम इसका वाक्य एक स्वरूप। अरे भैया, न होते आज हम आप लोग इस मनुष्य भाव में, तो इस मुझके लिए यहाँ की राग रंग ये कुछ भी न थे। अब सुयोगवश यह मनुष्य भाव मिला तो इसका ऐसा ही लाभ लो कि मेरे लिए यहाँ पहले भी कुछ न था और अब भी कुछ नहीं है। योग्यता पाई है तो अपने में गुप्त रहकर अपने इस गुप्त स्वरूप की उपासना करके गुप्त ही अपना गुप्त कल्याण कर ले। ऐसी भावना अंतरात्माओं की हुआ करती है। शरीर के धर्म को आत्मा के साथ न जोड़कर केवल ज्ञान स्वरूप मात्र अपने आप को विचारने से ये सब समृद्धियां स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। ज्ञानी क्या करते हैं? निज निधि ज्यों निधि पाकर निज बतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। ये ज्ञानियों की रीति नीति है कि भैया ये मनुष्य पर्याय अपन को बड़ी मुश्किल से मिली हुई है। तो अब इसमें अपने लिए इस राग रंग में ना उलझ करके अब अपने लिए इसमें जो महाभाग्य से भगवान जिनेन्द्र का यथार्थ वस्तु स्वरूप बताने वाला शासन मिला, उसमें से वस्तु स्वरूप समझ करके और अपने स्वरूप का लाभ लिया जाए। तो कहते हैं इस प्रकार से जो गुप्त रह करके गुप्त स्वरूप की उपासना करके गुप्त ही अपना गुप्त कल्याण कर लेते हैं, ऐसे जीव ही अंतरात्मा या ज्ञानी कहलाते। ये ज्ञानियों की रीति नीति है, बाहर में कोई बताने की दिखाने की चीजें नहीं है ये सब। ऐसा जो है यहाँ पर उन ज्ञानियों के अंदर से इन सूत्रों को, इन रहस्यों को जो जीव समझ लेता है वो जीव अपना जीवन रहस्यमय बना करके बाहर में नाटक नौटंकी बंद कर देता है। मोही जीवों को क्या बताना और क्या मानेंगे, वे तो तुम्हारे बाधा ही पहुंचाएंगे अगर तुम उनको बताओगे भी। इसलिए ये जो है एकमात्र अपने उस स्वरूप की आराधना गुप्त रह करके जो करते हैं वे ज्ञानी अंतरात्मा हुआ करते हैं। शरीर के धर्म को आत्मा के साथ न जोड़कर केवल ज्ञान स्वरूप मात्र अपने आप को विचार कर अनुभव करने में ही आत्मा की समृद्धि है, हित है, ऐसा जान करके अपने ऐसे
अंतर्मुक्ता की साधना के मार्ग में लगना चाहिए। ये बात अपन को आत्मसिद्धि किसे होती है? ऐसे जीवों को आत्मसिद्धि स्वरूप की उपलब्धि होती है, वे सच्चे धर्मात्मा बनते हैं। इस प्रकार से ये अपने लिए ये 70 नंबर के इस श्लोक में आचार्य देव ने अनादिकाल से जीव शरीर आदि में मूर्छित होकर स्वरूप को भूला हुआ है, तो स्वरूप की उपलब्धि उन्हें होती है जो इस शरीर आदि से भेद विज्ञान करके इससे आत्मा का एकत्व मत न करके अपनी आत्मा की भिन्नता का अनुभव करते हुए स्वरूप आराधना करते हैं, वे ही आत्मसिद्धि करके आत्म कल्याण के पात्र बनते हैं। चलिए अभी अपना टाइम हो गया। सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य दर्शाए कलिकाल में अनुभव करो तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे ये जिन वचन तो स्वपर हित कैसे करे इस जगत में फिर भवजन अज्ञान बस भ्रमते रहे पशुपत सदा ही दुख सहे धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करें। द्वादशांग जन्माणी माता की पंचपरमेष्टि भगवान। बच्चे जो